लग्जमबर्ग की 4000 यूरो की सैलरी का सच आज आपको बताता हूँ। आप लोग है ना, पता क्या करते हो, आप लोग एक भेड़ चाल के अंदर हो। भी मैं आपको सच्चाई बताऊँ, आप लोगों को इतना तो पता नहीं होता कि इंडिया के अंदर हम जॉब जो अप्लाई कर रहे हैं, हम देखते हैं कि लग्जमबर्ग एक जो ऐसी रिचेस्ट कंट्री है कि वहाँ पे 4-4, 5-5 हज़ार यूरो सैलरी है। तो ये कैसे मुमकिन हो रही है यार? भाइयों, मैं आपको ना आज एक ऐसी रियलिटी बताता हूँ कि जो आप जान के बोलोगे वाकई में भाई ये तो सही बात है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लग्जमबर्ग के बारे में। लग्जमबर्ग के अंदर हमने भी कई बारी वैकेंसी निकाली है और हमने भी आपको बताया भी है, लेकिन क्या होता है कि कई लोग चाहवान होते हैं जाने वाले, इसलिए हम ये सोचते हैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। मैं आपको, मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेट करूँ या मैं आपको बोलूँ कि भाई मत जाओ। ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो बिल्कुल नहीं हो तो आपने लाइक करनी, वीडियो सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में, उसके काम आएगी ये जानकारी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको आईडी मिल जाएगी। इसके अलावा किसी मेरे भाई ने अगर हमसे सर्विस लेनी हो, किसी भी तरह की सर्विस हो, यूरोप में, यूरोप से बाहर, वर्क परमिट्स, टूरिस्ट वीज़ा, काउंसलिंग, कुछ भी, ठीक है, केस टू केस बेसिस पे डिस्कस करके हम आपको आपका केस बताएंगे कि क्या आपके लिए हम कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे साथ जाके नीचे कॉल बनानी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स के अंदर आपको टॉपमेट का लिंक मिलेगा, जहां आपने क्लिक करना है, पीसी या कंप्यूटर से क्लिक करना है, और अगर नहीं उससे हो पा रहा है तो दूसरी डिवाइस यूज़ करनी है। और संडे के स्लॉट्स अभी फ्री है, आपने कॉल बनानी है संडे को। और याद रहे दोस्तों, कॉल पे आने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। कॉल पे अगर आप नहीं आएंगे तो कॉल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, जैसे कि मैं बोल रहा था, लग्जमबर्ग एक ऐसी कंट्री है जिसको हम देखते हैं कि बहुत ही रिचेस्ट कंट्री है। इन कंट्रीज़ का जो लेवल है ना, एक मतलब जैसे नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, जो आप ये इंडिया में देखते हो कि यार सैलरी बड़ी तगड़ी है यहाँ पे। आप लोग पता है क्या, एक चीज़ सर्च करते हो गूगल के ऊपर ना, उसके पीछे पड़ जाते हो कि यार इसमें सैलरी सबसे ज़्यादा है। आपने कभी भाइयों ये देखा है कि वहाँ पर खर्चे कितने ज़्यादा हैं, टैक्स कितना ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा, लिविंग एक्सपेंसेस? आपको ये पता ही नहीं है अभी। फिर चलो मैं आज आपको यही बताता हूँ। ठीक है, अगर आप लग्जमबर्ग के अंदर सोच रहे हो ना कि मेरी 4,500, 5,000 यूरो तनख्वाह लगे महीने की, तो ये बात समझ लेना, कम से कम वहाँ पे इतने आप एक्सपेंसेस बियर करने के लिए तैयार हो जाना। अगर तो देखो आपका एम्प्लॉयर आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, फिर तो वो भगवान है आपके लिए। अगर नहीं कर रहा तो कम से कम ये लगा लो, मिनिमम एक कमरे का रहने का खर्च जो आपका आएगा ना, 800 से 1000 यूरो के तकरीबन आएगा आपका। ठीक है, अगर कोई बंदा फैमिली वाला अगर जा रहा है, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली कमरा ही लेगा ना। कमरा लेगा तो कम से कम उसको 800 से 1000 यूरो मिनिमम एक्सपेंस है। आप जाके भी चेक करो, मैं अभी वीडियो बता रहा हूँ ना, वैसे नहीं बोल रहा, जाके भी चेक करो। 800 से 1000 यूरो तो स्टार्टिंग आएगी, 1500, 2000 यूरो कॉमन एक अच्छा बढ़िया आपको रहने का जुगाड़ मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये सिस्टम है। और वैसा नहीं होता कि कमरे भाई ऐसे होते हैं इंडिया की तरह बड़े बड़े, इंडिया पाकिस्तान की तरह कमरे आपको मिलेंगे छोटे छोटे। ठीक है, बात करेंगे टैक्सेस की। टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं वहाँ पे, आप ये लगा लो दोस्तों, 40% से टैक्स आपकी सैलरी पे लगेगा और वो आप पे करोगे। तो मान के चलो, अगर आपकी सैलरी होती है 4000 यूरो, 40% टैक्स तो आपका यही कट गया यार। टैक्स इसके ऊपर कटेगा और इसके ऊपर टैक्स कटने के बाद में आपको हाथ में कितनी सैलरी मिलेगी? अराउंड 2,500-3 हज़ार यूरो के आसपास आपकी सैलरी आएगी, जिसके अंदर आपका 1000-1500 यूरो तो कमरे का निकल गया। ऊपर से फिर कुछ और भी खर्चे आ जाते हैं। ठीक है, ऊपर बिल वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद गैस वैस का भी बिल होता है। और इसके अलावा आपके बाकी के एक्सपेंस होते हैं जो अनकाउंटेबल, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो आप गिनते भी नहीं हो। ठीक है, इस तरह के एक्सपेंसेस भी आते हैं, आपको पता ही है बात। इसके अलावा आप खाओगे पियोगे बाहर से, कपड़े वपड़े तो लोगे मेरा भाई। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि बस कमरे में रहोगे और कुछ भी नहीं करोगे। तो ये दोस्तों अपनी चीज़ें बिल्कुल, ठीक है, इस चीज़ों को बुरा नहीं मानने वाली बात, ये आपको पता नहीं होता इंडिया से, तो आप ना इसलिए सोचते हो कि भाई पैसा पैसा कमाई, सैलरी बड़ी तगड़ी है, लग्जमबर्ग जाएंगे इंडिया से। यार इतना भी आसान नहीं होता है। ठीक है, जो आप सोच रहे हो, ये बेसिकली क्या है कि देखो, जिस कंट्री में आप रहते हो ना, उसमें खर्चे भी उस हिसाब के होते हैं। अब फ़र्ज़ करो, अगर मान लो जैसे आप अगर कोई ग्रीस में रहते हो, कोई चीप कंट्री में रहते हो, ठीक है, लिथुआनिया में रहते हो, यूरोप की बात कर रहा हूँ, तो ये आप हिसाब लगा लो कि वहाँ पे अगर सैलरी आपको मिल रही है 800-1000 यूरो, तो खर्चे भी उसी हिसाब से होंगे आपके। ठीक है, ऐसा नहीं कि 800-1000 यूरो सैलरी मिल रही है तो खर्चे आपके होंगे 1500-2000 यूरो। वो तो खैर अपने ऊपर है कि आपने इसके अलावा और कोई खर्चे अगर पाल रखे हैं, लोन्स वोल्स हैं, तो वो तो अलग बात है, क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं, वो अलग बात है। लेकिन वैसे मैं जनरल एक्सपेंसेस और लिविंग बीइंग की अगर बात करूँ कि भाई नॉर्मल अगर इंसान इसमें जट जाएगा, बिल्कुल। लग्जमबर्ग के अंदर दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़रूर फ्री है। ठीक है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वहाँ पे सारी समस्या खत्म हो जाती है। वहाँ पे रहना आपको इतना एक्सपेंसिव पड़ेगा, बाहर जाओगे कॉफ़ी पियोगे, कॉफ़ी इतनी एक्सपेंसिव पड़ेगी, खाना पीना काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा, टैक्सीज आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, कोई बीमारी हो गई, ठीक है, उसके लिए इंडिया तो आना ही पड़ेगा। इंडिया पाकिस्तान में ही उसका इलाज आप ढंग से करवा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप सोचो मैं लग्जमबर्ग के अंदर ट्रीटमेंट लूँ तो हाँ जी फ्री होता है मेडिकल, ऐसा नहीं है, लेकिन वो फ्री किसके लिए होता है? जो सिटीजन होता है उनके लिए फ्री होता है। ऐसा नहीं हर एक कोई फ्री मेडिकल यहाँ पे दे देंगे आपको, ठीक है। जब तक आपके पास में PR या आप इनके पूरी तरह से नहीं हो जाओगे तब तक ये आपको अपना नहीं समझते हैं, तब तक आप यहाँ पे सिर्फ एक टेम्परेरी फॉरेन वर्कर की हैसियत से ही। दोस्तों आपको यही रियलिटी मैंने बतानी थी इस वीडियो के अंदर कि लग्जमबर्ग के पीछे इतने पागल मत हो जाओ, इतने पागल मत हो जाओ कि यार कोई भी बंदा देखे, ठीक है यार मेरे को लग्जमबर्ग के लिए अप्लाई करें, लग्जमबर्ग जाना है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप देखो एक बार कभी आप यूरोप आओगे ना तो आप लग्जमबर्ग एक बार जाना, ठीक है, आपको खुद पता लगेगा कि वहाँ पे सैलरी जितनी ज़्यादा ना उतने ज़्यादा खर्चे भी हैं, उतना रहना भी महंगा है, बसें, फ़्लाइट टिकट सब कुछ महंगा है, ठीक है। तो वो सैलरी अगर उतनी नहीं प्रोवाइड करेंगे ना आपको, 3 या 4 हज़ार यूरो जितनी भी सैलरी आप समझ रहे हैं उतनी आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे ना तो आपका वहाँ पे गुजारा नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। आपको 2000 सैलरी वो नहीं दे सकते, उनकी मजबूरी है, उनको आपको मिनिमम सैलरी इतनी देनी पड़ेगी क्योंकि एम्प्लॉयर भी उतने पैसे कमा रहा है, क्योंकि उसको वहाँ पे सर्वाइव करना है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है भाई के साथ जुड़े रहने के लिए। कोई भी सर्विस चाहिए उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आपको नीचे मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, डोमेन मिल जाएगी कंपनी की। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, और किसी मेरे भाई ने अगर हमसे सर्विस लेनी हो इसके लिए मुझसे बात करने के लिए नीचे जाकर टॉपमेट के लिंक पर क्लिक करना है और कॉल बनानी है। संडे के स्लॉट्स अभी अवेलेबल हैं, ठीक है, उसमें आप जाके कॉल बना सकते हो इस कमिंग संडे के लिए मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपसे मिलता हूँ कोई अगली शानदार वीडियो के अंदर, कोई अगला शानदार कंटेंट लेके आएंगे। तब तक के लिए भाई को दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और तब तक के लिए बाय बाय। मक्खी बड़ी तंग कर रही है यार।